अच्छा, डॉलर स्टोर यहीं है। हाँ, गोटा कैनाल आएगा अब, इसी के बाद ही है। गोटा कैनाल आएगा। वही आएगा ना, गोटा कैनाल लिखा हुआ है। हाँ। भी वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। कई लोग हैं, समर में लोग आते हैं देखने के लिए। हिस्टोरिक। बहुत पानी है। बहुत पानी है। और उसमें वो गेट यहाँ भी पूरा नदी भरी हुई है एकदम। डाले होंगे ना, 3 लाख हैं। उसको बंद कर दिया होगा। समर के बाद वो खुलता है तो उसकी सेरेमनी होती है भाई। हाँ। बढ़िया होता है। देखो एमशाप भी है, हाँ, वाह। सारे बहुत बढ़िया छोटे चले गए। चचा, ये चचा है? चचा नहीं, लोग बैठे हैं। इस्तेताल यहाँ भी है। ऐसे चल के ऐसे ही यहीं मिल जाएगा इस्तेताल। हाँ। देखो पहाड़ों के व्यू कितना बढ़िया है, खूबसूरत हमारा देश है। अब शोर शॉपिंग सिटी बाउंड्री खत्म, फिर ही 70 पे चलेंगे। शटर शॉपिंग में भी एक इस्तेताल है, ये याद रखेंगे बिल्कुल। हाँ। पर ये है हाँ, अब उसको लगा लेंगे तो पता नहीं लगेगा। नॉर्थ शॉपिंग 16 किलोमीटर है। हाँ, उसको लगा लेंगे तो तो सब पता नहीं लगेगा कहाँ कहाँ स्टेट ऑयल है, क्या क्या है। ये है गोटा कैनाल। ये देखा है ना, इसी में तो ये पुल खुल जाता है बीच में ना। हाँ, ये देखो, बना ले इसका पुल का। बना लो, इसी में तो खुल जाता है शिप जब हाँ, जाती है। यही खुलता है। हाँ, सेरेमनी करते हैं, बढ़िया है। बस ये हुआ। चाचा कहाँ चले गए? गए? जरा सा मौका पाते ही भागते हैं लोग। जानवरों को भी कितना अच्छा फूड देते हैं, कैसे घास को भी जरा से इन्फेक्ट नहीं होने देते, लपेट लपेट के सब बनाते हैं। कैसे बहुत ध्यान रखते हैं भाई। इतना ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ इंसानों को जीव नहीं समझता, जो चाहे मार दे, बलात्कार करे। इंसानों की जब कीमत नहीं है तो उसकी क्या। इतनी चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, महामारी जैसे फैल जाएगी।
देखिए बनारस का लंका कितना गंदा, और गोदौलिया की तरफ जाइए कितना टेम्पो गंदा। स्टेशन से आते हैं घर, जो अरे राम उनका क्रीम है, कैंटोनमेंट एरिया, इतनी गंदगी है, अरे राम। हैं? ये भी नहीं समझते कि नन्हे नन्हे बच्चे उसमें जी रहे हैं, उनको महामारी फैल जाएगी तो क्या होगा। और महामारी फैलेगी एक दिन जरूर, बहुत जल्दी फैलेगी। नाली के पास बहुत गंदगी हो गई। यहाँ देखिए 600 किलोमीटर हम लोग चले आए, कहीं कोई जरा सी भी गंदगी कहीं दिखाई नहीं देती। नन्हे नन्हे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद, जो वहाँ पैदा हो रहे हैं वो सही में क्या जानेंगे। वो वही गंदगी देखेंगे, उसी में बड़े होंगे, वैसे ही गंदी मानसिकता बन जाएगी, वैसे ही हो जाएंगे वो। जब मंत्रीगण बता रहे हैं कि सब तरफ पेशाब करिए, उगाइए, पेड़ों पे पेशाब करिए, मंत्रीगण जब ऐसा कहेंगे तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना। और उसी से सींचा हुआ अन्न खाइए, उसी से सींचा हुआ अन्न खाइए। हड्डी का चूर्ण मिला दीजिए मिर्चों के पेड़ों में और कहाँ कहाँ सब जगह। तब शाकाहारी की बात करते हैं, तब शाकाहारी की बात करते हैं, तब मीट बैंड कर रहे हैं। मिर्चें तक सुरक्षित नहीं है, शुद्ध नहीं है वहाँ। अब नाली के पानी से जो सब्जियां सींची जाती हैं उनमें क्या क्या नहीं आ जाता है, इसीलिए तो डिजीज फैल रहे हैं, कैंसर हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं जी वो शाकाहारी। शाकाहारी जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब वाजपेयी जी तो खाते थे बीफ, उनको क्यों नहीं मना किया इन लोगों ने? उनको क्यों नहीं कहा कि तुम शाकाहारी बनो? बीफ भी खाते थे, और वो क्या लॉबस्टर वो भी खाते थे, सब खाते थे वाजपेयी जी तो। उनको क्यों नहीं कहते? यही है, दो तरह की नीतियां कहते हैं ना 4 सीट से 240 पा गए तो समझने अपने आप को भगवान समझने लगे। 2 सीटें, 1 सीट, 4 सीट इस तरह रहते थे। वो दिन भूल गए हैं वो। अब वो कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस तो फिर भी 42-44 ले आई है। तुम तो 4 से ऊपर नहीं आते थे कभी भी, इतने बरसों तक नहीं आए। तब उनको शर्म नहीं आती? तब ये समझते नहीं है कि हाँ हम क्या थे, वो पिछले दिन वो भूल गए हैं। अरे ठीक है, ये चांस की बात है, और दोनों ही पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं, कभी ये रहें कभी वो रहें, लेकिन एक दूसरे को अपमानित तो न करें, नीचा दिखाने की कोशिश तो न करें। दोनों ही पार्टियां जीतें, दोनों ही पार्टियां राज्य करें, वो भी ठीक है, दोनों ही चीज़ें। राजीव के समय 400 थे, अब 40 हो गए। हाँ, इसकी क्या गारंटी है कि जो 282 हैं वो 20 ना हो जाए? हाँ, वही तो राजीव के समय 400 पाए थे। हाँ, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो राजीव जी के समय जितना पाए थे, वाजपेयी जी भी हार गए थे, तो वो दिन भूल गए हैं वो। अरे याद रखिए उन सब चीज़ों को। जो 400 से 40 हो गया तो हम 282 हैं, तो 20 होने में देर नहीं लगेगी। 282 होने के बाद 2 होने में देर नहीं लगेगी। हाँ, वो देश ऐसा है। तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि अब हम एक बार पा गए हैं तो हम सब मिटा ही दें, बर्बाद ही कर दें, सब हिंदी कर दें। अरे हिंदी करके तुम कहाँ राज्य करोगे भाई? वही जो अमेरिका में रह रहे हैं इतने सारे प्रवासी, क्या करेंगे भाई? इतने सारे लोग रह रहे हैं वो। और आश्चर्य की बात है कि इन्हीं लोगों के घर बच्चे इनके अमेरिका में ही पढ़ते हैं, घर भी अमेरिका में खरीदे रखे हैं। बाबा रामदेव ने तो आइलैंड तक खरीद रखा है। हाँ, उसी विदेश जाने को तरसते रहते हैं, उसी विदेश को गाली देते हैं। तो ये तो बड़ी दुर्बुद्धि का चरम सीमा पार कर गए। अरे समझना चाहिए कि हम कभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है भाई। जब रावण की लंका नहीं रही, दुर्योधन का साम्राज्य नहीं रहा, तो ये कौन सी बड़ी चीज की बात है? ओनली मैटर ऑफ टाइम। दुर्योधन के साथ तो भगवान भी थे, साथ चलते थे, बातचीत करते थे, तो भी उसकी समझ में नहीं आया। अब अगर ये इनको नहीं समझ में आ रहा है तो इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब बदल देंगे पूरा। आ गए हैं तो समझते हैं कि अब हम सब बदल ही डालें। बदल कर कुछ नहीं पाएंगे ना, डेवलपमेंट से कुछ पाएंगे। आम जनता को क्या मिल रहा है? आम जनता को क्या मिल रहा है? बस यही नर्क मिल रहा है।